नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व बदलाव हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान। और राज्य के अधिकतर जिलों में तेज गर्मी का असर, कोटा में सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में किया गया है। सम्मेलन का आयोजन क्षमता निर्माण आयोग ने किया है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों और देशभर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनके अतिरिक्त सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के प्रशासनिक अधिकारी तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री देश में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के पक्षधर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक सेवाओं में क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ने 1514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का स्वागत किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए यह बहुत अच्छी बात है और इससे बहुत लोग मजबूत बनेंगे। प्रधानमंत्री ने अभिनव उत्साह और नई तकनीकों को अपनाने के लिए भारत के लोगों की सराहना की। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ने के बारे में एक ट्वीट का उत्तर देते हुए श्री मोदी ने आने वाले समय में इस गति को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि यूपीए सरकार के शासनकाल में राजनीतिक स्तर पर निर्णय लेने में ढिलाई बरती जाती थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती थी और यह दुनिया में 10वें स्थान पर थी, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों के चलते अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान भारत ने 220 करोड़ टीके बनाए और उनका वितरण सही तरीके से किया तथा अन्य देशों को भी टीके मुहैया कराए गए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य की गहलोत सरकार पर महंगाई राहत शिविर के नाम पर लोगों से छल करने का आरोप लगाया है। श्री गोयल ने कहा कि राज्य में चुनाव के समय लोगों को लाइन में लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री आज 2 दिन के दौरे पर अलवर पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 4 वर्षों में करोड़ों रुपए जल जीवन मिशन के तहत राज्य को मिले हैं, लेकिन इस योजना का लाभ आम जन को नहीं मिल रहा है। इस दौरान भाजपा सांसद, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ने आज एक अभ्यास किया और अरब सागर में 35 से अधिक विमानों को तैनात करके बहुविमान वाहक संचालन का प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नौसैनिक शक्ति का यह प्रदर्शन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और समुद्री क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नौसैनिक अभ्यास में मिग-29 के लड़ाकू जेट विमानों, पनडुब्बियों और विमानों के कई बेड़ों ने भाग लेकर समुद्री क्षेत्र में भारत की तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। मंत्रालय ने बताया कि यह हिंद महासागर और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के भारतीय नौसेना के प्रयासों में मील का पत्थर है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे योग महोत्सव के तहत आज जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में करधनी उद्यान में योग शिविर लगाया गया। शिविर को संबोधित करते हुए महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि योग के प्रचार प्रसार में सक्रिय योगदान देने वाले योगाचार्यों, योग प्रशिक्षकों और नागरिकों को नगर निगम ग्रेटर की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा। महापौर ने कहा कि जयपुर के हर घर आंगन के साथ फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले अंतिम स्तर के व्यक्ति को भी योग का प्रशिक्षण देकर उसकी सेवा करनी है। इसी कड़ी में कल जयपुर के वैशाली नगर स्थित नर्सरी पार्क में योग शिविर आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के साथ साथ देश की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मिश्र ने आज माउंट आबू में आदिवासी किसानों के लिए आयोजित किए गए सम्मेलन में ये बात कही। इस अवसर पर राज्यपाल ने जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय की ओर से अनुसूचित जनजाति उप परियोजना के तहत आदिवासी किसानों को मिनी दाल मशीन, मुर्गियों के उन्नत नस्ल के बीज और भंडारण के लिए स्टील की टंकियों का वितरण किया। श्री मिश्र ने कहा कि जनजाति क्षेत्र के लोगों को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर मुख्य धारा में लाने के लिए सतत प्रयास जरूरी हैं। राज्यपाल ने आबू रोड, पिंडवाड़ा और पाली में चयनित किसानों के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 7 जिलों में खेल अकादमी के लिए 14 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सीकर के कोलिडा और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी, बीकानेर में साइकिलिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, चूरू के राजगढ़ में एथलेटिक्स तथा बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल के लिए अकादमी की स्थापना की जाएगी। इनके निर्माण पर 2-2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही नागौर के डीडवाना में कबड्डी अकादमी पर 25 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए राज्य सरकार कृषक मेलों का आयोजन करेगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि 16 से 18 जून तक जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 23 और 24 जून को उदयपुर तथा 30 जून और 1 जुलाई को जोधपुर में संभाग स्तरीय किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय किसान मेले में 50,000 तथा संभाग स्तरीय मेले में 20-20 हजार किसान भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि मेले में किसानों को कृषि की नई तकनीकी सिखाई जाएगी, जिससे कम लागत में अधिक आय हो सके। श्री कटारिया ने बताया कि किसान महोत्सव में स्मार्ट फार्म, कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि विपणन की विश्व स्तरीय तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य के अधिकतर जिलों में आज तेज गर्मी का असर रहा। ज्यादातर जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। कुछ जिले आज लू की चपेट में रहे। कोटा में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में 42.5, चूरू में 42 और बाड़मेर में दिन का तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 2-3 दिनों में रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर में बीती रात न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। हनुमानगढ़ में भी दिन भर उमस और गर्मी के बाद शाम को बारिश हुई। झालावाड़ में तेज गर्मी और कहीं कहीं लू का प्रकोप रहा, जिसके कारण बाजारों में सन्नाटा रहा। टोंक में भी लोग तेज गर्मी से परेशान रहे। चूरू में दिन भर लू की स्थिति बनी रही। सवाई माधोपुर में भी तेज गर्मी के कारण दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। राजस्थान में यदि बात करें तो अगले 4-5 दिनों तक विशेष तौर पर बारिश या थंडरस्टॉर्म की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है। तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल तापमान 42 डिग्री के आसपास कुछ स्थानों पर है, अधिकांश स्थानों पर 40 से नीचे है। अगले 48 घंटों बाद ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होनी शुरू होगी। अब बात करें यदि अगले 14 जून के बाद राजस्थान में पूरा विंड पैटर्न चेंज होगा। पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे 12-13 जून से ही कुछ इलाकों में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स यानी डस्ट रेजिंग विंड्स देखने को मिल सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 23वीं पुण्यतिथि पर कल दौसा के भंडाना में उनके स्मृति स्थल पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी।
श्रद्धांजलि सभा में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और उनके पुत्र सचिन पायलट सहित कई कांग्रेस के नेता भाग लेंगे। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाएगा। 66वें नेशनल स्कूली गेम्स में नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले गए शतरंज के मुकाबलों में प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता है। ये मेडल उदयपुर के स्टडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रणय चौरड़िया और बीकानेर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत मुकाबलों में जीते हैं। गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले शतरंज के मुकाबलों में पहली बार शिरकत कर रही है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने दोनों विद्यार्थियों को बधाई दी है। जोधपुर में पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्त से भरा एक ट्रक पकड़ा। पुलिस ने करीब 2800 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि झारखंड से ये डोडा पोस्त जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में तस्करी के लिए लाया गया था। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। और राज्य के अधिकतर जिलों में तेज गर्मी का असर रहा। कोटा में सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।